बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं एक बेहतरीन नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और वो ख़ास कर उन दोस्तों के लिए जो अपने आप को कमज़ोर और बे औलाद समझते हैं। इसका नाम मुग़ल्लिज़ महद जवारुल रखा है। ये नुस्खा मादा मनविया की पैदाइश को बढ़ाता है, बदन में मादा मनविया को गोंद की तरह गाढ़ा करता है, जिससे सख्ती और टाइमिंग के साथ साथ जरासीम की तादाद भी बढ़ाता है। जरासीम जानदार भी होते हैं, ना मर्द को मर्द बनाता है। बे औलाद हज़रात और सरत अंजाल वालों के लिए सोने और हीरे से बढ़कर ये नुस्खा है। उस खास को ताकतवर बनाने के साथ साथ मर्द को दूसरी शादी के काबिल भी बनाता है। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए नुस्खा नोट फरमा लें, बहुत ही कारआमद है और दोस्तों को भी इस शेयर कीजिए। ये तमाम अदविया आपको पंसार की दुकान से बआसानी मिल जाएंगी। कोशिश करें कि अच्छी और अच्छी किस्म की चीज़ें लें। संगाड़े 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, असगंध नगोरी 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, मूसली स्याह 20 ग्राम, कमरकस 20 ग्राम, सालब मिस्री 20 ग्राम, सालब पंजाब 20 ग्राम, शकाकल मिस्री 20 ग्राम, पब्बा दाना 20 ग्राम, लाजवंती 20 ग्राम, ताल मखाना 20 ग्राम, तबाशी नुकरा 20 ग्राम, अंदर जो शीरी, गोंद कतीरा 20 ग्राम, गोंद बबूल 20 ग्राम, बेमन सफ़ेद 20 ग्राम, अकरकरा 20 ग्राम, जड़ पान या इसको खलंजम भी कहते हैं, ये इसके दो नाम है, 20 ग्राम, सुंड 30 ग्राम, कालपी मिश्री 50 ग्राम, छिलका इसबगोल आध पाव। छिलका आपने अच्छी किस्म वाला लेना है। कंवारेपन की गलतियों के नुकसानात को भरने के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। मैदा जिगर की बहाली के लिए भी फ़ायदेमंद है। बार बार कतरों का आना पेशाब के साथ या वैसे ही गंदी बातें करना या सेक्स की बात करना, उस वक्त कतरे आते हैं, उसके लिए बेहद मुफीद है। एक बार जमा के बाद दोबारा जल्दी जोश ना आना एक गौर नायाब है। शादीशुदा अफराद के नाम ये एक ख़ास तोहफ़ा है जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। खाने का तरीका: एक चाय वाली चम्मच निहार मुँह नीम गर्म दूध से और शाम को मगरिब के बाद 1 चम्मच चाय वाली नीम गर्म दूध के साथ रात का खाना खाने के 1 घंटे बाद। अगर किसी भाई को शुगर हो तो वो कालपी मिश्री की बजाय वो न डालें। जब सारी चीज़ें बारीक पीस लें और आटे की छन्नी से इसको सफ़ूफ बना लें तो शुगर वाले दोस्त कालपी मिश्री इसमें न डालें। छिलका इसबगोल जोर खशिया शामिल कर लें। ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको ये नुस्खा पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आप लोग घर पर ही इसको बनाएं और तैयार करें और इस्तेमाल करें।